हिजामा बहुत पुराने जमाने से चली आ रही एक इलाज की प्रथा है। इसमें कप का इस्तेमाल करके त्वचा पर खिंचाव पैदा किया जाता है। ये खिंचाव शरीर से खराब खून और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। हिजामा का जिक्र कई ऐतिहासिक किताबों में मिलता है। मिस्र और ग्रीस जैसी सभ्यताओं में इसका अभ्यास किया जाता था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजामा के बारे में बताया था। उन्होंने इसे एक फायदेमंद प्रथा के रूप में अपनाने की सलाह दी थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलते हुए मुसलमान सदियों से हिजामा करते आ रहे हैं। हिजामा को अच्छी सेहत बनाए रखने के एक प्राकृतिक और संपूर्ण तरीके के रूप में देखा जाता है। आज हिजामा को कपिंग थेरेपी के नाम से जाना जाता है। पूरक स्वास्थ्य प्रथा के रूप में यह काफी लोकप्रिय हो गई है। आधुनिक कपिंग थेरेपी में कांच या प्लास्टिक के कप का इस्तेमाल किया जाता है। इन कपों को शरीर के कुछ खास बिंदुओं पर रखा जाता है। कप के अंदर एक निर्वात बनाया जाता है। यह गर्मी या मैनुअल पंप का उपयोग करके किया जा सकता है। चूषण त्वचा को ऊपर की ओर खींचता है, जिससे एक हल्की खींच की अनुभूति होती है। कपिंग थेरेपी का उपयोग मांसपेशियों के तनाव को दूर करने, रक्त परिसंचरण में सुधार और आराम को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इस्लाम में अच्छी सेहत बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बीमारियों का इलाज कराने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खास तौर पर हिजामा को एक फायदेमंद प्रथा के रूप में अपनाने की सलाह दी थी। हिजामा से कमाई करने के बारे में इस्लामी दृष्टिकोण विद्वानों के बीच बहस का विषय है। कुछ विद्वानों का मानना है कि हिजामा के जरिए अपनी आजीविका चलाना जायज है। उनका तर्क है कि यह एक ऐसी सेवा है जो लोगों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती है। भाग 4, हिजामा से कमाई पर विद्वानों की राय। अलग अलग इस्लामी विद्वानों की हिजामा से कमाई करने पर अलग अलग राय है। कुछ विद्वान जैसे इमाम मलिक हिजामा सेवाओं के लिए उचित शुल्क लेने की अनुमति देते हैं। उनका तर्क है कि यह चिकित्सक को उनके समय, कौशल और प्रयास के लिए मुआवजा देता है। हालांकि इमाम अहमद इब्न हंबल जैसे अन्य विद्वानों का इस बारे में सख्त नजरिया है। उनका मानना है कि हिजामा के लिए भुगतान स्वीकार करना ठीक नहीं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि प्राथमिक इरादा दूसरों की मदद करना होना चाहिए, न कि मुनाफा कमाना। भाग 5, हदीस और उनकी व्याख्याएं। कई हदीसों में हिजामा का जिक्र है। एक हदीस में कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहूद पर हिजामा करवाई थी और चिकित्सक को पैसे दिए थे। इस हदीस का इस्तेमाल कुछ विद्वान हिजामा से कमाई करने की अनुमति का समर्थन करने के लिए करते हैं। हालांकि अन्य विद्वान इस हदीस की अलग तरह से व्याख्या करते हैं। उनका तर्क है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिकित्सक को दया और उदारता के प्रतीक के रूप में पैसे दिए थे, न कि किसी जरूरत के तौर पर। वे इस बात पर जोर देते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करने के लिए अल्लाह से नेकी मांगने के लिए प्रोत्साहित किया था। भाग 6, निष्कर्ष। जायज है लेकिन जरूरी नहीं। हिजामा के जरिए कमाई करने के बारे में इस्लामी दृष्टिकोण बहुआयामी है। जहाँ कुछ विद्वान इसकी इजाजत देते हैं, वहीं कुछ इसे हतोत्साहित करते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि हिजामा एक फायदेमंद प्रथा है। अलग अलग राय इरादे के महत्व को उजागर करती है। अगर कोई हिजामा से कमाई करना चाहता है तो उसका मुख्य ध्यान दूसरों की मदद करना होना चाहिए। इस्लाम में इलाज से ज्यादा मुनाफा कमाने को हतोत्साहित किया जाता है। अंततः इस मामले पर मार्गदर्शन के लिए जानकार विद्वानों से सलाह लेना सबसे अच्छा है।